हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करने वाले हैं। और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि संख्या रेखा खींचिए और उन पर निम्नलिखित को बिंदु रूप में दर्शाइए। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और दोस्तों यहाँ पे जो ये आपको नज़र आ रहा है इसे हम बोलते हैं भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। और ऊपर वाला जो है यानी ऊपर में जो 1 लिखा हुआ है और नीचे में 2 है तो 1 को हम बोलेंगे अंश। ऊपर वाले जो संख्या है अंक है उसे हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। और इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाले यानी हर को बोलेंगे डिनोमिनेटर। ओके, तो इस भिन्न को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसे संख्या रेखा पे कहाँ पे दर्शा सकते हैं। मतलब हम इसे 0 से 1 के बीच में दर्शाएंगे या फिर 1 से 2 के बीच में या फिर 2 से 3 के बीच में। तो पहले हम ये जान लेते हैं। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि संख्या रेखा ऐसे खींचा जाता है। यहाँ पे 0 है और 0 के दाईं तरफ होती है धनात्मक संख्याएँ और 0 के बाईं तरफ होती है ऋणात्मक संख्याएँ। ओके, इस तरह से लिखी जाती है। तो हमें यहाँ पे ये जानना है कि ये जो फ्रैक्शन है ये भिन्न यहाँ पे किस में हम इसे दर्शा सकते हैं। यानी कि इसके बीच हम दर्शा सकते हैं 0 से 1 के बीच या फिर 1 से 2 के बीच या फिर 2 से 3 के बीच। और इधर तो हम दर्शा ही नहीं सकते, यानी कि इधर माइनस वाली संख्या आती है, ऋणात्मक संख्या आती है, तो इधर हम नहीं दर्शा सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऋणात्मक संख्याएं नहीं है। यहाँ सारे संख्याएं जो है धनात्मक है, तो हम धनात्मक संख्याओं की तरफ ही इसे दर्शाएंगे। एंड हमें अब ये देखना है कि हम इसे कहाँ पे दर्शा सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले 1/4 को लेते हैं। यहाँ पे हम 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा भागफल 0.2। तो हमें ये तो पता हो गया कि 1/4 जो है वो 0 से बड़ा है। अब हम लेते हैं ये वाला पार्ट, सबसे लास्ट वाला पार्ट लेते हैं 4/4। तो 4 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा भागफल 1 आ गया। तो अब हमें इतना मालूम हो गया कि ये सारे भिन्न जो हैं ये 1 के अंदर ही आएंगे, यानी कि ये भिन्न 0 से 1 के बीच ही आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक संख्या रेखा खींचेंगे और डायरेक्ट हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे हमने 1 लिख दिया और कोई भी संख्या हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है कि ये सारे भिन्न 0 से 1 के बीच ही आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हर जो है 4 दिए गए हैं। आप इन तीनों में देख रहे हैं कि यहाँ पे हर 4 दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे एक पार्ट पहले से ही है तो यहाँ पे हम 3 पार्ट और दे देते हैं, तो ये टोटल 4 पार्ट हो गए। तो यहाँ पे है 1/2। 1/2 का मतलब होता है हाफ, तो यहाँ पे है 1/2। ओके, यहाँ पे 1/2 है। 1/2 को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसे देखते हैं 1/4, यानी कि इन चारों का पहला भाग, इन चारों पार्ट का पहला भाग यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा पहला भाग, ठीक है। और इसी तरह से 1/4 है तो यहाँ पे फिर आ सकता है 2/4, यहाँ पे 2/4 आएगा। फिर यहाँ पे 3/4, यहाँ पे यानी कि इन चारों को तीसरा भाग 3/4, फिर 4/4 है तो 4/4 यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये भिन्न जो है यहाँ पे सीरियली आ रहे हैं, यानी कि क्रम से यहाँ पे लिखा गया है। पहले 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको 2/4 दिख रहा है ये 1/2 ही है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो 2/4 को ही यहाँ पे 1/2 लिखा गया है। तो आप एक तरीका और है इसे सॉल्व करने का। जब आप संख्या रेखा खींचते हैं तो इसे दर्शाने से पहले ही हम इसके हर को बराबर कर सकते हैं, उसके बाद संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 का हर जो है हम बराबर कर लेंगे, तो इसको हम 2 से गुना करेंगे। फिर हमने नीचे 2 से गुना किया तो ऊपर भी हम 2 से ही गुना करेंगे, तो गुना करने पे आ जाएगा 2/4। तो अब हमें
पता चल गया कि 2/4 यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे आसानी से दर्शा सकते हैं। तो आपको जो भी मेथड सही लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। पहले आप इसका हर बराबर करके यहाँ पे दर्शा सकते हैं, या फिर आप इस तरह से दर्शा सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा हुआ है। ओके, तो हमारा ये फर्स्ट ए नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहाँ पे बी नंबर का क्वेश्चन है कि 1/8, 2/8, 3/8, 7/8। तो हम यहाँ पे 1 में 8 से भाग देंगे। 1 में 8 से हमने भाग दिया तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, भागफल आ गया 0.1। फिर अब हम यहाँ पे लास्ट वाला फ्रैक्शन ले रहे हैं और यहाँ पे हम 8 से 7 में भाग देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमें 0 देना पड़ेगा, फिर एक पॉइंट यानी दशमलव, और फिर हम यहाँ पे हमने 0 दिया। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 8 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 64। अब इनसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और हमारा भागफल जो है आ गया 0.8 और यहाँ पे आया 0.1। ठीक है, तो अब हमें ये पता हो गया कि ये सारे भिन्न जो हैं वो 1 के बीच में ही आएंगे, 1 से बड़ा नहीं है एक भी भिन्न, या फिर 1 के बराबर नहीं है। ए नंबर में क्या था कि ये जो 4/4 था ना, ये 1 के बराबर था। जब आप 4/4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि 4/4 जो है वो 1 के बराबर था। और हमने देखा भी था यहाँ पे भाग दे के भी देखा था कि 4/4 1 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे भागफल 1 आ रहा था, यानी कि ये सारे भिन्न 0 और 1 के बराबर में आ रहे थे। अच्छा दोस्तों, हमें अभी ये तो पता चल गया कि ये सारे फ्रैक्शन जो हैं वो 1 से कम है, यानी 1 से छोटा है। तो अब हम इसे एक संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 0, और फिर अब हमें इसे 8 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर सब का बराबर है, सब में 8 8 8 लिखा हुआ है। तो हम इसे 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 भाग में हमने इसे बांट लिया। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे है 1/8। तो इस 8 पार्ट का पहला भाग कौन सा है, तो ये वाला पहला भाग हो जाएगा। और फिर यहाँ पे है 2/8, तो 2/8 यहाँ पे आ जाएगा, यानी इस 8 पार्ट का दूसरा भाग। फिर इन 8 पार्ट का तीसरा भाग यानी कि यहाँ पे 3/8 आ जाएगा। और फिर है 7/8, तो 3 के बाद 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/8। ठीक है, और इसके बाद आता है 8/8, पर हमें यहाँ पे ये नहीं दर्शाना है, 8/8 हमें दर्शाना नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। और यहाँ पे हमें 4/8, 5/8 एंड 6/8 भी नहीं दर्शाना है, तो हमें यहाँ पे नहीं दर्शा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला हो गया हमारा बी नंबर का क्वेश्चन। एंड हम अब सी नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। एंड दोस्तों, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इन तीनों क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सी नंबर में है 2/5, 3/5, 8/5, 4/5। तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसके जो हर हैं, यानी कि ये नीचे वाले जो हैं अंक, ये सभी बराबर हैं, पर यहाँ पे ये एक अंक जो है, ये तीनों तो इससे छोटा है, इस हर से ये तीनों छोटा है, पर ये वाला जो है ये बड़ा है। तो पहले हम इससे सॉल्व कर लेते हैं 8/5 को। ठीक है, तो 8/5 को हम क्या करेंगे, इसे अभी ये भिन्न के रूप में है तो इसे हम मिश्रित भिन्न के रूप में बदल देंगे। मिश्रित भिन्न यानी कि पूर्णांक में हमें इसे पहले बदलना होगा। तो यहाँ पे हम 5 से 8 में भाग देना होगा, तो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1/3/5। जो भागफल होता है उसे हम लिखते हैं पूर्णांक, शेषफल जो होता है उसे हम अंश के रूप में लिखते हैं, और इसका जो भाजक होता है, उसे हम लिखते हैं हर के रूप में।
तो इसका पूर्णांक हो गया वो 1.3/5। ठीक है, इसको सॉल्व करके आ गया इतना 1.3/5। अब 1.3/5 आया है इसको सॉल्व करके, तो ये दर्शा रहा है कि ये वाला जो संख्या है ये जो भिन्न है ये 1 से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में पहले लिख लेंगे, यानी कि क्रमबद्ध कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2/5, फिर 3/5, फिर हमने लिखा यहाँ पे 4/5 और बाद में आएगा 8/5। तो 8/5 को हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 1.3/5। तो अब हम इसे दर्शाएंगे संख्या रेखा में। दोस्तों पहले हम ये देख लेते हैं कि ये सारे भिन्न जो हैं ये हमें दर्शाना कहाँ पे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 में हम 5 से भाग देंगे, 5 से हम 2 में भाग देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे भागफल आ गया 0.4, इसका भागफल 0.4 आ गया। और फिर हम 8 में से यहाँ पे 5 से भाग देंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे 8 में 5 से भाग दिया तो कितना आया, इसका भागफल 1 आया है, 1 आया है। तो अब हमें ये पता हो गया कि ये जो संख्या है ये सारे भिन्न जो है ये 0 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 8/5 यानी 8/5 जो है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि 1 यहाँ पे हमें पूरा लेना पड़ेगा, फिर हमें 3/5 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो 8/5 1 से बड़ा है, तो ये सारे भिन्न जो हैं ये 0 और 2 के बीच में आ जाएंगे, 0 और 2 के बीच में। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 0, फिर हमें यहाँ पे लेना होगा 1, फिर 2। तो ये सारे भिन्न अब 0 से 2 के बीच में आ सकते हैं। तो हमें पहले क्या करना है कि यहाँ पे हर 5 दिए गए हैं, सबके हर बराबर हैं, तो हम इन दोनों पार्ट को 5-5 भाग में बांट देंगे। तो यहाँ पे 1 भाग पहले से ही है, तो यहाँ पे हम 4 भाग और यहाँ पे बांट देते हैं, 4 भागों में 1 2 3 4, और फिर इसी तरह से यहाँ पे हम 4 भागों में फिर से बांट देंगे। तो हमने इन दोनों पार्ट को 5-5 भागों में बांट दिया है। अब हमें क्या करना है कि 2/5 यहाँ पे है, यानी कि इस 5 भाग का दूसरा भाग कौन सा है, 5 भाग का दूसरा पार्ट, तो ये वाला हो जाएगा 2/5। फिर यहाँ पे 3/5, तो 2/5 के बाद 3/5, फिर है यहाँ पे 4/5, 4/5 है तो यहाँ पे 4/5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, सबसे लास्ट में क्या है 8/5। तो 8/5 को आप यहाँ पे आसानी से आप गिन सकते हैं, यहाँ पे 4/5 है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 5/5, फिर यहाँ 6/5, फिर यहाँ पे 7/5 और फिर यहाँ पे 8/5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 8/5। और अगर हम इसके अनुसार देखते हैं तो यहाँ पे हमने एक पूरा पार्ट ले लिया है, यहाँ पे एक पूरा पार्ट हो गया है हमारा कंप्लीट, और यहाँ पे एक्स्ट्रा है 3/5, तो 3/5 यहाँ से आ गया 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 3/5 आप इसे बोल सकते हैं। तो इसे हम इस तरीके से बना सकते थे। एंड आई होप दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे ये सारे भिन्न दिए गए हैं दोस्तों। जो अंश और हर के रूप में रहता है उसे हम बोलते हैं भिन्न। तो इसे हमें व्यक्त करना है मिश्रित भिन्न के रूप में, यानी कि पूर्णांक के रूप में। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे 20/3 है, तो हम 3 से 20 में भाग देंगे। तो यहाँ पे हम साइड में भाग दे रहे हैं, 20 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे भागफल 6 आया और शेषफल 2 आ गया। तो हमें इसे भिन्न मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जो भागफल में होता है उसे हम यहाँ लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं पूर्णांक। और जो शेषफल के रूप में रहता है, जो शेषफल होता है उसे हम अंश के रूप में लिखते हैं, यानी ऊपर लिखते हैं। और जो भाजक होता है उसे हम लिखते हैं नीचे, यानी कि हर के रूप में। तो यही हो गया मिश्रित भिन्न। इसे हम इस तरह से बोलते हैं 6 पूर्णांक 2/3।
3। तो ये हो गया मिश्रित भिन्न और यही हो गया हमारा आंसर। और इसी तरह से आगे भी है, यहाँ पे 11/5 है तो हम 11 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.1/5। तो यहाँ पे 2.1/5 आ गया और ये हो गया हमारा आंसर। और दोस्तों ये जो मिश्रित भिन्न होता है इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला भिन्न ही आएगा, इतना ही आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 2.1/5 है तो यहाँ पे हम 5 को हम 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 को हम फिर 1 से ऐड कर देंगे, 1 में ऐड कर देंगे, 10 1 11 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 11/5। तो यहाँ पे है 17/7 तो हम 17 में 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14 और फिर इसका आ जाएगा 2.3/7। तो यहाँ पे आ गया 2.3/7 और ये आंसर हो गया सी नंबर का। 7 दूना 14 और 14 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17, यानी कि 17/7। फिर यहाँ पे है 19/6 तो 19/6 को हम 6 से 19 में देंगे भाग और यहाँ पे आ गया 6 दिया 18 और नीचे आ गया 1, शेषफल 1 आ गया। तो ये हो गया 3.1/6। तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं 3.1/6। 6 दिया 18 1 19, 19/6। तो ये आंसर हो गया डी नंबर का। और यहाँ पे है एंड यहाँ पे है 35/9 तो हम 35 में 9 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बार में 9 तिया 27 और इसको माइनस करके आ जाएगा यहाँ पे 8, यानी 3.8/9। 3.8/9 ये हो गया हमारा ई नंबर का आंसर। 9 तिया 27 और 27 में हम 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 35। तो हमारा सेकंड नंबर भी कंप्लीट हो गया। हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे ये मिश्रित भिन्न के रूप में दिया गया है जिसे आपको विषम भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो यहाँ पे हम 4 को 7 से गुना करेंगे और फिर इसमें 3 ऐड कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है सेकेंड नंबर में। तो यहाँ पे हम 4 को 7 से गुना करेंगे और 3 यहाँ पे जोड़ देंगे तो 4 7 28 हो जाएगा और 28 में हम 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 31/4। तो ये ए नंबर का आंसर हो गया। और फिर बी नंबर में है 5.6/7 तो 7 को हम 5 से गुना करेंगे, 7 5 35 और 35 6 41/7 हो जाएगा। सी नंबर में है 2.5/7 तो हम 7 को 2 से गुना करेंगे, 7 दूना 14 14 5 19 19/7। और डी नंबर में है 10.3/5 तो 5 को 10 से गुना करेंगे फिर 3 ऐड कर देंगे तो 5 ढंग 50 50 3 53 हो जाएगा और 53/5। ई नंबर में है 9.3/7 7 को हम 9 से गुना करेंगे, 7 नमा 63 63 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 66 66/7। तो फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो चुका है और हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। एंड तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।